कभी कभी जिंदगी एक आदमी को इतनी छोटी जगह पर खड़ा कर देती है कि लगता है बस यही तक किस्मत लिखी है। लेकिन फिर एक कहानी आती है, एक ऐसी कहानी जो यूं बताती है कि किस्मत कभी राखी हुई चीज नहीं होती, वो लिखी जाती है। और नरेंद्र मोदी जी की कहानी इसी सच का सबसे बड़ा सबूत है। एक छोटा सा लड़का, वडनगर का एक पुराना सा रेलवे स्टेशन, सुबह की हल्की सी ठंड और धुएं में मिलती हुई चाय की महक। लोग आते, चाय लेते, पैसा देते और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते। लेकिन एक बच्चा था जो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वो अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा था। वो लोगों के चेहरे पढ़ता था, वो उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी थकान सब महसूस करता था। उसका शरीर छोटा था, पर उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वो अपने मन में एक हाई बात बार बार कहता था, मैं छोटी जगह पैदा जरूर हुआ हूं, पर छोटा बनना मेरी मजबूरी नहीं है। जिंदगी उन्हें हर मोड़ पर परख रही थी। कभी पैसा कम, कभी रिसोर्सेस कम, कभी लोगों की नजरें। लेकिन मोदी जी ने कभी अपनी परिस्थिति को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने एक फॉर्मूला बहुत पहले समझ लिया था, अगर सपना बड़ा हो तो शुरुआत छोटी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कविता लिखी, स्वयं को ध्यान, योग और डिसिप्लिन में डाला। वो अपने आप को अंदर से स्टील जैसा मजबूत बना रहे थे। जब उनके दोस्त खेल रहे होते थे, मोदी जी अपने सपनों के फ्यूचर को डिजाइन कर रहे होते थे। जब लोग सो रहे होते थे, वो जिंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार हो रहे होते थे। और फिर एक दिन उन्होंने अपने आप से एक फैसला किया, मुझे सिर्फ जीना नहीं, मुझे देश के लिए जीना है। इस एक लाइन ने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, अपनी आसनियां छोड़ दी। वो शहर शहर घूमे, लोगों के बीच रहे, उनके दर्द को समझा, उनके लिए खड़े रहे। रात को कभी मंदिरों में सोए, कभी ट्रेन्स में, कभी जमीन पार उनके मन में एक हाई गोल था, राष्ट्र सबसे पहले। दुनिया उन्हें समझ नहीं पाई। लोगों ने उनकी आलोचना की, उनका मजाक बनाया, उनकी जर्नी को अंडर एस्टिमेट किया। मोदी जी का जवाब हमेशा एक हाई होता था, मैं बोलूंगा कम, काम ज्यादा करूंगा। और जब एक आदमी काम पर खुद को समर्पित कर देता है, तो दुनिया की सारी रुकावटें धीरे धीरे उसके रास्ते से हट जाती है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनना उनकी कहानी का एंड नहीं था, वो बस एक चैप्टर था। उन्होंने गुजरात को एक मॉडल बनाया, प्रोग्रेस का मॉडल, डेवलपमेंट का मॉडल, लीडरशिप का मॉडल। और फिर एक दिन भारत की आवाज ने उन्हें पुकारा। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, तो दुनिया ने देखा कि एक चाय वाला भी दुनिया का नेता बन सकता है। और इस मोमेंट ने हर यंगस्टर को एक मैसेज दिया, अगर तुम्हारे अंदर मेहनत करने का दर्द है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मोदी जी की जिंदगी एक सबक है उन सब के लिए जो एक्सक्यूजेस बनते हैं, जो कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, जो अपनी परिस्थिति को अपनी हार बना लेते हैं। मोदी जी की कहानी कहती है, पहले कहा कि हो उससे ज्यादा मायने रखता है कि तुम कितनी दूर तक पहुंचना चाहते हो। आज के यंगस्टर्स के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनिया भर का नॉलेज एक क्लिक में मिल जाता है। फिर भी अगर कोई कहता है मेरा टाइम नहीं आएगा, तो ये मोदी जी की कहानी उससे जगाने के लिए काफी है। वो हमेशा कहते हैं, सपने वो नहीं जो सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और मोदी जी का सपना उन्हें कभी सोने नहीं देता था। बहुत सालों की तपस्या, मेहनत, स्ट्रगल, डिसिप्लिन, ये सब एक दिन एक हाई मैसेज बनकर दुनिया के सामने आया। आपका बैकग्राउंड आपकी पहचान नहीं होती, आपका डिटर्मिनेशन होता है। आज नरेंद्र मोदी एक नाम नहीं, एक सिंबल है, हार्ड वर्क का, डिटर्मिनेशन का, भरोसा का। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर एक चाय वाला अपने सपने को पूरा कर सकता है, तो दुनिया का कोई भी यंगस्टर कर सकता है। बस एक चीज चाहिए, अपने आप का विश्वास। जिस दिन तुमने ये सीख लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी भी चाय की दुकान से शुरू होकर
दुनिया की किसी भी कुर्सी तक पहुंच सकती है।